भारतवर्ष के विशाल भूभाग में एक समय सत्यगढ़ राज्य नाम से प्रसिद्ध एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य था। इस राज्य का शासन राजा वीरेंद्र सिंह के हाथों में था। राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के रक्षक माने जाते थे। उनकी वीरता और धर्मनिष्ठा की ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। राजा की रानी का नाम सुमित्रा देवी था। वह सौम्य स्वभाव, गहन धर्मपरायणता और गहरी मातृत्व भावना से परिपूर्ण थीं। दोनों के एकमात्र पुत्र थे, राजकुमार आर्यवीर। आर्यवीर बचपन से ही बुद्धिमान, शूरवीर और गुणवान थे। उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुणता प्राप्त की थी। दरबार में विद्वान उन्हें राज्य का भविष्य कहकर संबोधित करते थे। जनता उन्हें देखकर कहती, यदि यह राजकुमार राजा बनेगा तो सत्यगढ़ स्वर्णयुग में प्रवेश करेगा। लेकिन समय के साथ एक विषय ऐसा आया जिसने पूरे राज्य और स्वयं राज परिवार को चिंता में डाल दिया। राजकुमार का विवाह। सत्यगढ़ राज्य विशाल और समृद्ध था, लेकिन चारों ओर कई प्रतिद्वंद्वी साम्राज्य भी थे। राजनीति में अक्सर विवाह का संबंध केवल प्रेम या दाम्पत्य का सूत्र न होकर राज्यों के बीच संधि, शांति और शक्ति का साधन माना जाता था। दरबार में मंत्रीगण बार बार इस बात पर चर्चा करते, महाराज, अब राजकुमार युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं, उनका विवाह आवश्यक है। यदि पड़ोसी साम्राज्य की राजकुमारी से संबंध जुड़ जाए तो राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी। जनता भी चाहती थी कि जल्द ही राज्य में राज्य लक्ष्मी का आगमन हो, जिससे राजमहल में उत्सव का माहौल बने और वंश की परंपरा आगे बढ़े। लेकिन राजकुमार आर्यवीर विवाह के विषय में सहज नहीं थे। राजकुमार आर्यवीर शूरवीर तो थे ही, पर उनके हृदय में करुणा और आदर्शों की गहरी छाप थी। वे सोचते थे, विवाह केवल संधि का साधन नहीं होना चाहिए। जीवन साथी वह होना चाहिए जो मेरे हृदय और विचारों को समझ सके। यदि मैं केवल राजनीति के लिए विवाह करूं, तो क्या वह सच्चा दाम्पत्य होगा? उनकी यही सोच उन्हें भीतर ही भीतर विचलित करती। रात्रि के समय वे महल की ऊंची बालकनी से आकाश की ओर देखते हुए स्वयं से प्रश्न करते, क्या मेरा विवाह मेरी इच्छा से होगा या राजनीति के बंधन में बंधकर? क्या मैं जीवन साथी में केवल सौंदर्य देखूंगा या हृदय? रानी सुमित्रा पुत्र को देखकर अक्सर व्याकुल हो जाती। उन्हें लगता, राज्य का भविष्य इस विवाह पर निर्भर है। आर्यवीर को उचित जीवन संगिनी चाहिए, ऐसी संगिनी जो न केवल राज परिवार की गरिमा बनाए रखे, बल्कि जनता के सुख दुख में भी साथ निभाए। कभी कभी वे आर्यवीर से पूछती, पुत्र, क्या तुम्हें किसी राजकुमारी से स्नेह है या किसी के गुण तुम्हें भाते हैं? राजकुमार धीरे से मुस्कुराकर कहते, माता, मेरे मन में अभी कोई नाम नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरी संगिनी धर्मपरायण, करुणामयी और प्रजावत्सला हो। राजनीति के बंधन से ऊपर उठकर मैं एक सच्चे जीवन साथी की खोज में हूं। माता उनकी यह भावना समझती, परंतु राज्य और परंपरा का दबाव उन्हें भी चिंता में डाल देता। एक दिन महाराज वीरेंद्र सिंह ने दरबार में विषय उठाया, मंत्रीगण, समय आ गया है कि हम राजकुमार के विवाह के विषय में निर्णय लें। पड़ोसी साम्राज्यों से कई प्रस्ताव आए हैं, हमें सावधानी से विचार करना होगा। प्रधानमंत्री बोले, महाराज, यदि हम उत्तरी साम्राज्य कुंतल से संबंध जोड़ लें तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी। उनकी राजकुमारी विद्या और शील में निपुण है, सेनापति ने कहा। परंतु पश्चिम के मालव साम्राज्य से विवाह करने पर सैन्य शक्ति बढ़ेगी। दरबार में बहस छिड़ गई। हर कोई अपनी राय दे रहा था। राजकुमार वहां मौन बैठे रहे। उनके हृदय में असमंजस बढ़ता जा रहा था। उसी रात राजकुमार को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा, एक विशाल मंदिर में माता सरस्वती और माता लक्ष्मी खड़ी हैं। सरस्वती बोली, आर्यवीर, जीवन संगिनी केवल राजनैतिक संधि के लिए मत चुनो, उसे चुनो जिसके हृदय में ज्ञान और धर्म हो। लक्ष्मी ने कहा, और देखो कि उसके भीतर प्रजाजनों के लिए करुणा हो, तभी वह राज्य लक्ष्मी कहलाएगी। स्वप्न से जागकर राजकुमार का मन हल्का हो गया। उन्हें लगा कि देवियों ने मार्गदर्शन दिया है। राजा और रानी ने मंत्रियों से विचार कर यह निर्णय लिया कि राजकुमार का स्वयंवर आयोजित किया जाए। संदेश चारों दिशाओं में भेजे गए। अनेक साम्राज्यों की राजकुमारियां स्वयंवर में आईं।
राजमहल को पुष्पों और दीपों से सजाया गया। जनता उल्लासित थी। स्वयंवर सभा में जब राजकुमार आर्यवीर प्रवेश करते हैं तो सभी राजकुमारियां उन्हें निहारती हैं। उनकी वीरता और तेजस्विता सबके मन को मोह लेती है। लेकिन आर्यवीर का मन अब भी शून्य था। सभा में अंत में एक साधारण वेशभूषा में राजकुमारी आईं। उनका नाम था देवांशी। वह पूर्व दिशा के एक छोटे राज्य की राजकुमारी थीं। वे न तो अत्यधिक आभूषणों से सुसज्जित थीं, न ही उनके साथ कोई बड़ा दलबल था, लेकिन उनके मुखमंडल पर तेज था और उनकी आंखों में करुणा। स्वयंवर में जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने कहा, राजकुमार, यदि आप मुझे चुनेंगे तो मैं केवल आपके साथ ही नहीं, इस राज्य की प्रजा के साथ भी जीवन बिताऊंगी। मैं समझती हूं कि राजलक्ष्मी बनना केवल महल में सुख भोगना नहीं, बल्कि हर प्रजा के आंसू पोंछना है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजकुमार के हृदय को जैसे किसी ने छू लिया हो। यही तो वह भावना थी जिसकी उन्हें तलाश थी। राजकुमार आर्यवीर ने उसी क्षण पुष्पमाला लेकर देवांशी के गले में डाल दी। सभा में उल्लास की गूंज उठी। राजा और रानी के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी। मंत्रीगण और दरबारियों ने तालियां बजाईं। जनता ने जय घोष किया, जय हो, सत्यगढ़ की राज्य लक्ष्मी की जय हो। विवाह भव्य रीति से संपन्न हुआ। चारों दिशाओं से राजाओं ने आकर आशीर्वाद दिया। देवांशी ने विवाह के बाद तुरंत अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू किया। उन्होंने अन्न क्षेत्र स्थापित कर भूखों को भोजन कराया, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग किया। राज्य की जनता ने पहली बार अनुभव किया कि राजलक्ष्मी वास्तव में मां के समान होती है। अब वह चिंता जो राजमहल और दरबार को वर्षों से घेरे हुए थी, समाप्त हो चुकी थी। राजकुमार आर्यवीर और राजकुमारी देवांशी का दांपत्य न केवल व्यक्तिगत जीवन की सुख शांति लाया, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी राज्य को स्थिरता प्रदान की। राजा और रानी गर्व से कहते, हमारे पुत्र ने सही निर्णय लिया। विवाह तभी सार्थक है जब उसमें धर्म, करुणा और सच्चा प्रेम हो। राजकुमार आर्यवीर और राजकुमारी देवांशी के विवाह के बाद सत्यगढ़ राज्य में उत्सव का माहौल था। महल दीपों से जगमगा रहा था, गलियों में ढोल नगाड़ों की गूंज थी और जनता घर घर मिठाई बांट रही थी। रानी सुमित्रा ने देवांशी को गले लगाकर कहा, पुत्रवधू, अब यह राज्य तुम्हारा भी है। प्रजा तुम्हें मां समझेगी, इसलिए तुम्हें हर पल उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहना होगा। देवांशी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, माता, यही तो मेरा संकल्प है। विवाह के कुछ ही समय बाद राज्य में अकाल पड़ गया। वर्षा समय पर नहीं हुई, खेत सूखने लगे और प्रजा भूखी प्यासी हो गई। दरबार में मंत्री बोले, महाराज, यह समय कठिन है, हमें कर वसूली कम करनी होगी। कुछ दरबारी बोले, लेकिन खजाने की कमी होगी तो सैनिकों का निर्वाह कैसे होगा? देवांशी ने साहस के साथ कहा, महाराज, अभी सैनिकों की नहीं, प्रजा की चिंता बड़ी है। यदि प्रजा जीवित नहीं रही तो सेना किसके लिए लड़ेगी? उन्होंने अपने आभूषण उतारकर राजकोष में दान कर दिए और आदेश दिया कि हर गांव में अन्न क्षेत्र खोले जाएं। जनता ने पहली बार अनुभव किया कि राजलक्ष्मी केवल नाम की नहीं, बल्कि सच्ची मां है। देवांशी के इस कदम से जनता तो प्रसन्न हुई, लेकिन कुछ दरबारी और सामंत असंतुष्ट हो गए। वे सोचने लगे, यह राजकुमारी साधारण राज्य से आई है, फिर भी उसकी आवाज दरबार में क्यों सुनी जा रही है? यदि उसका प्रभाव बढ़ा तो हमारा महत्व घट जाएगा। उन्होंने धीरे धीरे षड्यंत्र रचना शुरू किया। कोई कहता, देवांशी राजकोष खाली करा देंगी। कोई फुसफुसाता, राजकुमार उनकी बातों में बहक जाते हैं। यह षड्यंत्र महल की दीवारों में फैलने लगा। राजकुमार आर्यवीर अपने जीवन साथी पर विश्वास करते थे, लेकिन दरबारियों की बातें सुनकर कभी कभी उनके मन में शंका उत्पन्न हो जाती। एक रात उन्होंने देवांशी से पूछा, देवांशी, लोग कहते हैं कि तुम खजाना दान कर देती हो, क्या तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं? देवांशी ने शांति से उत्तर दिया, आर्यवीर, खजाने का मूल्य तभी है जब वह भूखों को तृप्त करे, अश्रुओं को पोंछे। यदि राज्य की जनता जीवित रहेगी तो हम फिर से सोना कमा लेंगे, लेकिन यदि जनता मर जाएगी तो राज सिंहासन खाली हो जाएगा। राजकुमार को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने देवांशी के चरण पकड़कर कहा,
तुम्हारी दृष्टि मुझसे कहीं गहरी है, तुम ही मेरी सच्ची संगिनी हो। इसी बीच पश्चिमी साम्राज्य मालव का राजा सत्यगढ़ की समृद्धि देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, अकाल में भी यह राज्य मजबूत है, क्योंकि वहां की रानी जनता का सहारा है। यदि मैं इस राज्य पर आक्रमण कर दूं तो इसे तोड़ सकता हूं। उसने विशाल सेना लेकर सत्यगढ़ पर चढ़ाई कर दी। दरबार में आपात सभा बुलाई गई। सेनापति बोले, महाराज, शत्रु सेना हमसे 3 गुना बड़ी है, युद्ध कठिन होगा। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, हमारी शक्ति हमारी जनता है। यदि उनकी आशीर्वाद हमारे साथ है तो कोई भी हमें परास्त नहीं कर सकता। देवांशी ने सैनिकों के परिवारों को महल में आश्रय दिलवाया और हर सैनिक की पत्नी व बच्चों की देखभाल की। इससे सेना का मनोबल बढ़ गया। युद्ध का दिन आया। रणभूमि में चारों ओर धूल और शंख घंटों की गूंज थी। राजकुमार आर्यवीर अपने रथ पर खड़े होकर घोषणा करते पाते हैं, यह युद्ध केवल भूमि का नहीं, धर्म और न्याय का है। चलो सत्यगढ़ की रक्षा करें। सैनिकों ने जोश से आक्रमण किया। देवांशी ने रणभूमि के समीप एक शिविर बनाकर घायलों का उपचार कराया। वह स्वयं भी घायल सैनिकों के पास जाकर उन्हें सांत्वना देती। अंततः सत्यगढ़ की सेना ने विजय प्राप्त की। मालव का राजा पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। विजय के बाद महल में उत्सव हुआ, लेकिन राजकुमार ने घोषणा की, इस विजय का श्रेय मेरी रानी देवांशी को है, जिसने जनता और सेना का मनोबल बनाए रखा। जनता ने देवांशी को मातृ देवी का नाम दिया। लोग उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेने लगे। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सुमित्रा ने गर्व से कहा, हमारा राज्य सुरक्षित है क्योंकि हमारे पुत्र और पुत्रवधू ने धर्म और करुणा को आधार बनाया है। यही चिंता थी जो हमें सताती थी, और आज उसका समाधान साक्षात दिख रहा है। मालव साम्राज्य पर विजय के बाद सत्यगढ़ राज्य में शांति का वातावरण फैल गया। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। नदियां कलकल बहने लगीं और प्रजा प्रसन्न होकर राजा और राजकुमार के गुण गाने लगी। देवांशी अब केवल राजलक्ष्मी नहीं रही, बल्कि जनता की दृष्टि में मातृ देवी बन गई। वह प्रजाजनों से मिलती, उनकी समस्याएं सुनती और तुरंत समाधान कराती। राजकुमार आर्यवीर भी जनता के बीच जाते, उन्हें आश्वस्त करते, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। जब तक मैं जीवित हूं, कोई आपके हक को छीन नहीं सकता। समय बीता और देवांशी ने एक बालक को जन्म दिया। पूरे राज्य में उल्लास की लहर दौड़ गई। घंटे घड़ियाल बजने लगे। नगरवासियों ने दीप जलाए और मिठाइयां बांटी। बालक का नाम रखा गया अर्जुनवीर। राजा वीरेंद्र सिंह ने कहा, अब वंश परंपरा सुरक्षित हो गई है। हमारी चिंता पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। लेकिन भाग्य को अभी और परीक्षा लेनी थी। दरबार में कुछ सामंत और दरबारी, जो पहले ही देवांशी से ईर्ष्या रखते थे, अब और अधिक असंतुष्ट हो उठे। वे फुसफुसाने लगे, अब तो देवांशी ने उत्तराधिकारी भी जन्म दे दिया। भविष्य में राजकुमार, फिर उनका पुत्र, हमारी शक्ति कहां जाएगी? उन्होंने षड्यंत्र रचते हुए विदेशी साम्राज्य से गुप्त पत्राचार शुरू किया। उनकी योजना थी कि जब राजा वृद्ध हो जाएं और राजकुमार शासन संभालें, तब विद्रोह कर सिंहासन पर अधिकार कर लें। राजकुमार आर्यवीर को जब इस षड्यंत्र का आभास हुआ तो वे गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने देवांशी से कहा, प्रिय, जब तक मैं अकेला था, केवल अपने धर्म और राज्य की चिंता थी। अब तुम और हमारा पुत्र भी हो। मुझे भय है कि कहीं यह षड्यंत्र हमारे वंश पर आघात न करे। देवांशी ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्यवीर, सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले पर कोई आघात सफल नहीं होता। जो लोग षड्यंत्र करते हैं, वे स्वयं अपने जाल में फंसते हैं। हमें केवल न्याय और करुणा का मार्ग नहीं छोड़ना है। देवांशी और आर्यवीर ने मिलकर राज्य में अनेक सुधार किए, गांव में विद्यालय स्थापित किए, सुबाशिया गए, विधवाओं और अनाथों के लिए आश्रम खोले गए, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिए गए, सैनिकों के परिवारों के लिए विशेष प्रबंध किए गए। इससे जनता का प्रेम और विश्वास इतना गहरा हुआ कि किसी भी षड्यंत्रकारी को मौका ही नहीं मिला। लोग कहते, हमारे महाराज और महारानी हमारे अपने हैं, इनके लिए हम प्राण भी दे देंगे। वर्ष बीतते गए।
राजा वीरेंद्र सिंह वृद्ध हो गए और उन्होंने राज्य की बागडोर राजकुमार आर्यवीर को सौंप दी। अब आर्यवीर महाराज आर्यवीर सिंह कहलाने लगे और देवांशी महारानी देवांशी। अर्जुनवीर भी धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसने अपने माता पिता के गुण ग्रहण किए, पिता से वीरता और न्याय, माता से करुणा और धर्म। लेकिन जीवन सदा सुखमय नहीं रहता। एक समय राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, गांव उजड़ने लगे और मृत्यु का भय सबको घेरने लगा। महाराज आर्यवीर और महारानी देवांशी स्वयं बीमारों के बीच गए। वे रोगियों को दवा और भोजन बांटते, उन्हें सांत्वना देते। देवांशी कहती, यदि मैं महल में बैठी रहूं और प्रजा पीड़ा में कराहे तो मेरा राजलक्ष्मी होना व्यर्थ है। उनकी सेवा से जनता का मनोबल बढ़ा और धीरे धीरे महामारी पर नियंत्रण पाया गया। समय ने अपनी गति दिखाई। राजा वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया। महाराज आर्यवीर और महारानी देवांशी ने राज्य को स्वर्ण युग की ओर अग्रसर किया। वर्षों बाद जब वे वृद्ध हुए तो सिंहासन अपने पुत्र अर्जुनवीर को सौंप दिया। वे दोनों तपस्वियों की भांति वन में जाकर आश्रम में रहने लगे और धर्म चिंतन में जीवन व्यतीत करने लगे। जनता जब जब उन्हें स्मरण करती, उनके बारे में यही कहती। राजकुमार आर्यवीर का विवाह केवल एक दाम्पत्य नहीं था, वह राज्य के लिए वरदान था। उनकी चिंता ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। महल में राजकुमार के विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं, परंतु हर शुभ कार्य से पहले संकट आना स्वाभाविक माना जाता है। विवाह से कुछ दिन पूर्व पड़ोसी राज्य का राजा विक्रांत अपनी विशाल सेना लेकर राज्य की सीमा पर आ खड़ा हुआ। उसका दावा था कि राजकुमार की होने वाली पत्नी राजकुमारी भव्य उससे पहले वचनबद्ध है। उसने धमकी दी, यदि यह विवाह हुआ तो मैं युद्ध छेड़ दूंगा। दरबार में घबराहट फैल गई। राजा वृद्ध हो चुके थे, वे युद्ध नहीं चाहते थे। मंत्रिमंडल में बहस छिड़ गई। किसी ने कहा, राजकुमारी भव्य से पूछना चाहिए कि सत्य क्या है। किसी ने कहा, हम युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। जब यह बात भव्य तक पहुंची, उसने साहसपूर्वक दरबार में उपस्थित होकर कहा, महाराज, यह एक झूठा आरोप है। मैंने कभी विक्रांत को वचन नहीं दिया। वह केवल हमारी एकता और विवाह देखकर ईर्ष्या कर रहा है। मेरा हृदय और सम्मान केवल आपके पुत्र राजकुमार आर्यन के लिए है। उसकी आंखों में सच्चाई देखकर दरबार में सभी प्रभावित हुए। राजकुमार आर्यन ने में आगे बढ़कर कहा, पिताजी, यह केवल मेरे विवाह का प्रश्न नहीं बल्कि राज्य के सम्मान का प्रश्न है। यदि विक्रांत ने चुनौती दी है तो मैं स्वयं उसका सामना करूंगा, परंतु यह युद्ध तलवार से नहीं, सत्य और न्याय से होगा। राजा ने घोषणा की, यदि विक्रांत को विश्वास नहीं है तो कल खुले दरबार में देवताओं की शपथ लेकर निर्णय किया जाएगा। जहां सत्य होगा वहीं विजय होगी। अगले दिन विशाल सभा बुलाई गई। विक्रांत भी अपने सैनिकों संग आ पहुंचा। सभा के बीच भव्य ने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा की, मैंने कभी विक्रांत को वचन नहीं दिया। यदि मैं असत्य कह रही हूं तो मेरा सर्वनाश हो, और यदि सत्य कह रही हूं तो वही सुरक्षित रहे। क्षण भर को वातावरण शांत हो गया। तभी विक्रांत की अपनी सेना से ही कुछ पुराने सैनिक आगे आए और बोले, राजकुमारी सत्य कह रही हैं। विक्रांत केवल बलपूर्वक विवाह करना चाहता था। यह सुनते ही सभा गूंज उठी। सत्य की जय हो। राजा ने विक्रांत को पराजित घोषित किया, परंतु उन्होंने उसे दंड देने के बजाय चेतावनी देकर मुक्त कर दिया। जो व्यक्ति असत्य और छल से विवाह करना चाहता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। विक्रांत लज्जित होकर लौट गया। बाधा दूर होते ही विवाह की तैयारियां फिर से आरंभ हुई। राजमहल दीपों से जगमगा उठा। गलियों में उत्सव का वातावरण छा गया। राजकुमार आर्यन और राजकुमारी भव्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा ने कहा, यह विवाह केवल दो हृदयों का नहीं बल्कि दो राज्यों की शांति और समृद्धि का प्रतीक है।